Hello friends, in this video we will be looking at a problem from CodeChef June Long Challenge 2020 Division 2. Problem is chef and ice cream. In simple words, problem states that chef owns an ice cream shop in Chefland and there are only 3 types of coins in Chefland: 5 rupee coin, 10 rupee coin and 15 rupee coin, and there is an ice cream which costs rupees 5. There are n number of people standing in a queue to buy the ice cream and each person wants to buy only one ice cream. And it is only possible for someone to buy an ice cream when chef can give them their change exactly back. For example, अगर किसी ने 10 रुपये दिए तो शेफ़ के पास 5 रुपये का कॉइन होना चाहिए उसको वापस करने के लिए. एंड इनिशियली शेफ़ हैज़ नो मनी, सो वी हैव टू टेल दैट शेफ़ कैन सर्व ऑल दिस पीपल और नॉट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बेटर थ्रू द टेस्ट केसेस. This 3 is number of test cases and this 2 is number of people and this 5 and 10 are the coins that these two people have. सबसे पहले पर्सन 1 के पास 5 रुपी कॉइन है, वो शेफ़ को देगा एंड शेफ़ रख लेगा उसको एंड उसको आइसक्रीम दे देगा. शेफ़ के पास 5 रुपये आ गए एंड देन दिस 10 and then this second person will give 10 रुपी कॉइन एंड शेफ़ के पास पहले से 5 रुपये हैं तो शेफ़ उसको 5 रुपये दे देगा वापस एंड शेफ़ के पास 10 रुपये हो गए. सो आवर आंसर विल बी येस बिकॉज शेफ़ हैज़ सर्व्ड ऑल द पीपल. सो आंसर ऑफ दिस टेस्ट केस विल बी येस. दूसरा वाला टेस्ट केस देखते हैं. ये वाला 2 पीपल हैं एंड 10 रुपये का कॉइन है पहले के पास एंड दूसरे के पास है 5 रुपये का कॉइन. सो सबसे पहले पहला पर्सन 10 रुपये देगा उसको शेफ़ को आइसक्रीम लेने के लिए, लेकिन शेफ़ के पास तो 1 रुपये भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो शेफ़ उसको 5 रुपये वापस कैसे देगा? तो उसको शेफ़ नहीं दे पाएगा 5 रुपये, तो इसका आंसर है नो, कि सेकंड पर्सन आइसक्रीम नहीं खरीद पाएगा. थर्ड टेस्ट केस देखते हैं. इसमें भी 2 पर्सन है एंड पहले के पास 5 रुपये हैं, दूसरे के पास 15 रुपये हैं. सो पहला पर्सन शेफ़ को 5 रुपये दे देगा और आइसक्रीम ले लेगा, तो शेफ़ के पास 5 रुपये आ गए. जब दूसरा पर्सन 15 रुपये देगा उसको तो शेफ़ के पास पहले से 10 रुपये होने चाहिए, लेकिन शेफ़ के पास तो सिर्फ 5 रुपये हैं, तो शेफ़ उसको आइसक्रीम नहीं दे पाएगा, ये शेफ़ से आइसक्रीम नहीं खरीद पाएगा, तो इसका आंसर है नो. तो अब हम अप्रोच देखते हैं कि क्या लगेगी इस प्रॉब्लम में. सबसे पहले हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं. काउंट 5 इज इक्वल टू 0 एंड काउंट 10 इज इक्वल टू 0. काउंट 5 है कि 5 रुपये के कितने कॉइन है एंड काउंट 10 है कि 10 रुपये के कितने कॉइन है. हमने काउंट 15 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 तो सबसे बड़ा कॉइन है ना, हम किसी को वापस थोड़ी कर सकते हैं 15. अगर कोई हमें 15 रुपये देता है तो हम 5 या 10 वापस कर सकते हैं. 15 तो किसी को वापस नहीं कर सकते क्योंकि 15 सबसे बड़ा कॉइन है. और एक और वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग, उसको ट्रू से इनिशलाइज कर देते हैं इनिशियली. तो अगर हमारे पास 5 रुपये का कॉइन आता है तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, 5 रुपये का कॉइन रख लेना है और काउंट 5 प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि 5 रुपये की आइसक्रीम है, हमें 5 रुपये आ गए हमारे पास, हमें कुछ वापस नहीं करना, तो काउंट 5 प्लस प्लस करना है, हमें अपने पास 5 रुपये के कॉइन्स बढ़ाने हैं. अगर 10 रुपये का कॉइन आता है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास 5 रुपये का कॉइन है या नहीं है, कि काउंट 5 इज़ ग्रेटर देन 0 है नहीं. अगर हमारे पास है 5 रुपये का कॉइन तो हमें सबसे पहले एक कम करना है 5 रुपये का कॉइन, क्योंकि हमें वो रिटर्न करना है, और अपने पास काउंट 10 बढ़ाना है. एक हमारे पास क्योंकि 10 रुपये का कॉइन आ जाएगा तो काउंट 10 प्लस प्लस करना है. और अगर हमारे पास 5 रुपये का कॉइन नहीं है तो वो एल्स में आएगा, तो हम फ्लैग को फॉल्स कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे लूप से. फ्लैग फॉल्स मतलब कि हम सबको सर्व नहीं कर पाए और नो प्रिंट कराना है हमें. और अगर ये हो गया, एक 5 के लिए चेक कर लिया हमने, 10 रुपये के लिए चेक कर लिया, हमें 15 के लिए चेक करना है, तो वो इस वाले एल्स में आएगा कि अगर 15 रुपये का कॉइन आता है तो क्या करना है. अगर 15 रुपये का कॉइन देता है कोई पर्सन तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास 10 रुपये का कॉइन है या नहीं, उसको रिटर्न करने के लिए. क्योंकि 10 रुपये अगर 15 रुपये का वो देता है और 5 रुपये की आइसक्रीम है तो हमें उसको 10 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे ना शेफ़ को. तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास 10 रुपये का कॉइन है नहीं, कि 10 रुपये का काउंट 10 इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट. और अगर काउंट 10 ग्रेटर देन 0 है तो हमें एक 10 रुपये का कॉइन घटाना है, क्योंकि हम उसको वापस कर देंगे, तो काउंट 10 माइनस माइनस. और हम एक और तरीके से उसको रिटर्न कर सकते हैं चेंज, कि हम उसको 2 5-5 के सिक्के वापस कर दें. अगर कोई 15 रुपये का देता है हमें कॉइन तो हम उसको 2 5-5 के भी तो वापस कर सकते हैं 5 रुपये की आइसक्रीम के कटने के बाद. तो हमें चेक करना है कि हमारे पास 2 5-5 के सिक्के हैं नहीं. अगर हमारे पास 10 का सिक्का नहीं है
तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास दो 5-5 के सिक्के हैं नहीं, काउंट 5 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है नहीं। अगर है तो हम उसको अपने 5 रुपये में से दो 5 के सिक्के हटा देंगे, क्योंकि हम दो वापस कर देंगे ना उसको। तो काउंट 5 इज इक्वल टू काउंट 5 माइनस 2। और अगर हमारे पास 10 के सिक्के भी नहीं है और 5 के भी नहीं है तो हम इस वाले एल्स में आएंगे, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, हम लूप से ब्रेक कर जाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। So we have taken t as input number of test cases, and then we have taken n as input number of people, and then we have taken the whole array as input, and it is the same approach that we discussed, that count 5 is equal to 0, count 10 is equal to 0, flag is equal to true, और कि अगर 5 रुपये का कॉइन आए तो 5 रुपये के काउंट 5 प्लस प्लस कर दो। 10 रुपये का कॉइन आए तो चेक करो सबसे पहले कि हमारे पास 5 रुपये का कॉइन है नहीं। अगर 5 रुपये का कॉइन है, ग्रेटर देन 0 है, तो एक कॉइन घटा दो 5 रुपये का और कॉइन 10 प्लस प्लस कर दो। और अगर नहीं है हमारे पास 5 रुपये का कॉइन तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, ब्रेक कर जाओ। और एल्स मतलब कि अगर 15 रुपये का कॉइन आता है तो हमें चेक करना है सबसे पहले कि हमारे पास 15 रुपये का कॉइन आता है इधर, तो हमें चेक करना है कि सबसे पहले 10 रुपये का कॉइन है नहीं। अगर है तो कॉइन काउंट 10 माइनस माइनस कर दो, कि एक कम कर दो, क्योंकि हम वापस कर देंगे 10। और अगर हमारे पास 10 रुपये का कॉइन नहीं है तो चेक करेंगे कि हमारे पास 5-5 के दो कॉइन्स है नहीं, कि काउंट 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है नहीं। अगर है तो काउंट 5 इज इक्वल टू काउंट 5 माइनस 2 कर दो, दो घटा दो, क्योंकि हम दो वापस कर देंगे ना उसको, इसलिए दो घटाने पड़ेंगे। अगर चेक कर लेंगे, अगर ये दोनों ही नहीं है तो एल्स में आएगा, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 10 का भी नहीं है 5 का भी नहीं है तो हम उसको चेंज वापस नहीं कर पाएंगे ना, तो फ्लैग फॉल्स और ब्रेक कर जाएंगे। अगर फ्लैग फॉल्स होता है तो हम नो प्रिंट करा देंगे, और अगर फ्लैग ट्रू होता है मतलब एल्स में आता है तो हम येस प्रिंट करा देंगे। एक बार कोड रन करके देखते हैं। अपने टेस्ट केसेस डालते हैं सारे, देखो सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। यस, फर्स्ट टेस्ट केस का यस, सेकंड टेस्ट केस का नो, थर्ड का नो। सो होप you have understood the problem and the solution. Thank you.